जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि गोजो को सूडोगेतो की टीम मिलकर उसे कैद कर लेती है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लेना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इस पार्ट 2 को स्टार्ट करते। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि यूजी, मेगुमी और टाकुमा उस कटन के पास आ जाते। फिर यूजी उस कटन पर बहुत जोर से एक पंच मारता है, जिससे कि कटन को कुछ भी नहीं होता है। पर यूजी की ताकत को देखकर टाकुमा थोड़ा हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि ताकत के मामले में ये तो मनामी को भी हरा सकता है। उसके बाद मेगुमी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हमें कटन का सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा। जिस पर टाकुमा बताता है कि जिसने भी कटन को बनाया होगा वो कटन के अंदर ही होगा। फिर यूजी बताता है कि जिस मॉन्स्टर से मैं स्टेशन पर लड़ रहा था उसी ने ये कटन बाहर से बनाया था और उसकी देखभाल कर रहा था। जिस पर टाकुमा सोचने लगता है कि शायद कटन को बाहर से बनाने पर कटन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता होगा। फिर मेगुमी कहता है कि वो कर्स यूजर ऐसी जगह पर होंगे जहाँ से वो कटन को देख पा रहे होंगे। उसके बाद वो तीनों सुबे टावर को देखने लगते हैं। इसके बाद हम टावर के ऊपर एक सोर्सर जीरो को देखते हैं, जो अपने साथियों से कहता है कि इस टावर पर रहने से हमारा कटन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और हमें दुश्मन भी नहीं पकड़ पाएंगे। तभी मेगुमी के कर्स स्पीड के कारण तीनों टावर पर आ जाते हैं और यूजी उन सभी को वायर से पकड़ लेता है। फिर टाकुमा एक कर्स ऑब्जेक्ट के पास आता है जो कि जमीन पर लगा होता है। उसके बाद वो यूजी की बात याद करने लगता है कि इन ऑब्जेक्ट में कर्स होता है, जिसे कि कोई भी कर्स एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में डाल सकता है और इस कटन को बना सकता है। उसके बाद टाकुमा उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से निकाल देता है और देखता है कि कटन अभी भी नहीं गया है। फिर हम देखते हैं कि 2 और ऑब्जेक्ट जीरो के पास होता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इस कटन को बनाने वाला 3 कर्स ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। उसके बाद यूजी जीरो को उस टावर से नीचे फेंक देता है और वायर को काट कर खुद एक फ्लैट के अंदर चला जाता है। इधर टाकुमा ओगामी और उसके ग्रैंडसन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि उसको भी कुछ करना होगा जिससे कि वो एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर बन सके। उसके बाद टाकुमा अपना मास्क पहन लेता है और इधर मेगुमी और यूजी को देखते हैं जो कि जीरो को देख रहे होते हैं और सोचने लगते हैं कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी इनकी बॉडी में से खून नहीं निकल रहा है। फिर मेगुमी जीरो को उठने के लिए कहता है। उसके बाद जीरो उठ जाता है। उसके बाद हम टाकुमा को देखते हैं जो कि अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके ओनामी और ग्रैंडसन से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी दोनों मिलकर जीरो को बहुत मार रहे होते हैं। पर इतनी मार खाने के बाद भी जीरो को कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद मेगुमी का कर्स जीरो को उठाकर दूर फेंक देता है, पर अभी भी उनको कुछ नहीं होता है, जिसे देखकर मेगुमी और यूजी कहते हैं कि इससे तो हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ ओगामी किसी तरह का मंत्र पढ़ रही होती है और उसका ग्रैंडसन टाकुमा से लड़कर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी ओगामी का मंत्र पूरा हो जाता है और उसके बाद वो तोजी का नाम लेती है, जिसके बाद उसका ग्रैंडसन एक कैप्सूल को खा लेता है और टाकुमा उन्हें रोकने के लिए अपनी कर्स पावर से उन पर अटैक करता है, पर उसका ग्रैंडसन उस अटैक को रोक लेता है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है जब गोजो सातोरू का जन्म हुआ था। ओगामी अपना रूप बदल कर लोगों को मारती थी, पर वो सिर्फ मरे हुए लोगों का ही रूप बदल सकती थी। और दूसरी तरफ जीरो इंसानों को मारकर उनके चेहरे को निकालता था और उसे ये सब करने में बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम में सभी कर्स यूजर अपनी मर्जी करते थे। पर गोजो के जन्म के बाद सब कुछ चेंज हो गया और गोजो पर 100 मिलियन का बाउंटी रखा गया और जो भी गोजो को मारता उसको 100 मिलियन मिलेंगे। जिसके बाद ओगामी और जीरो ने मिलकर गोजो को मारने का प्लान किया। फिर जब वो दोनों गोजो को रास्ते पर जाते हुए देखते हैं तभी गोजो को एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। इसके बाद गोजो पीछे मुड़ता है और उन्हें देखने लगता है, जिसे देखकर ओगामी और जीरो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद गोजो वहाँ से जाने लगता है और अपने आसपास कर्स से कहता है कि तुम सभी मिलकर मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं जो कि जीरो से लड़ रहे होते हैं, पर जीरो को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद मेगुमी जीरो से कहता है कि गोजो भी यहीं पर है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जीरो कहता है कि गोजो सील हो चुका है और ये बात यूजी ने खुद चिल्लाकर कही थी और बताता है कि अगर गोजो यहाँ पर होता तो हम कभी भी इस जगह पर नहीं आते। जिसे सुनने के बाद मेगुमी समझ जाता है कि ये गोजो को कभी भी नहीं हरा सकता है, इसलिए इसकी कोई कमजोरी जरूर होगी। उसके बाद मेगुमी जमीन के नीचे से लाखों रैबिट्स निकालता है, जिसे देखकर जीरो हैरान हो जाता है। इसके बाद हम टाकुमा को देखते हैं जो कि समझ नहीं पा रहा होता कि उसका ग्रैंडसन तोजी में कैसे बदल गया। फिर उसको समझ में आ जाता है कि ओगामी की टेक्निक के साथ साथ वो किसी और इंसान का भी रूप बदल सकती है। उसके बाद टाकुमा अपनी पावर से तोजी पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी तोजी टाकुमा के अटैक करने से पहले ही उसके मास्क निकाल देता है और टाकुमा तोजी की स्पीड देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद तोजी टाकुमा को मारने लगता है। इधर हम जीरो को देखते हैं जिसे रैबिट्स ने घेर रखा होता है। जैसे ही रैबिट्स गायब होते हैं तभी ऊपर से मेगुमी अपने एलिफेंट स्पीड से जीरो को दबा देता है, पर जीरो उसकी अटैक से बच जाता है। उसके बाद यूजी जीरो पर एक कार उठाकर मारता है, जिससे कि जीरो पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों फिर से जीरो को मारने लगते हैं। उसके बाद मेगुमी को जीरो की टेक्निक पता चल जाती है। वो यूजी को बताता है कि अगर हम इस पर जितना जोर से अटैक करेंगे उसको उतना ही कम दर्द होगा, क्योंकि जब उसने एक रैबिट को
जीरो पर अटैक करते देखा था तब वो उसकी टेक्निक को समझ गया था, जिस पर यूजी कहता है कि अगर ऐसा तो उसकी पावर की कोई तो लिमिट होगी, वरना वो तो एक थप्पड़ से ही मर जाएगा। उसके बाद मेगुमी और यूजी दोनों मिलकर जीरो को मारने लगते और वो इस बार अपनी कम पावर का यूज करके जीरो को मारते हैं, जिससे कि जीरो को बहुत ज्यादा चोट लगती है। उसके बाद यूजी जीरो को बहुत जोर से पंच मारने जाता है, तभी वो पंच को रोक लेता है और जीरो को आराम से एक पंच मारता है, जिससे कि जीरो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम मनामी को देखते हैं, जो कि मैनेजर कियोटाका के पास आया होता है और कियोटाका को जख्मी हालत में देखकर मनामी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ मैं उस कर्स यूजर को मारने जा रही होती, तभी मैं बताती कि मैं सिर्फ क्राउस को कंट्रोल कर सकती हूँ और यही मेरी टेक्निक है, जिस कारण मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग होने का सोचा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टेक्निक नहीं थी, पर मैं अब फर्स्ट ग्रेड की सोर्सर हूँ। उसके बाद मैं उस कर्स यूजर को मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी उस कर्स ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है, जिससे कि बाहर वाला कर्टेन हट जाता है और सभी सोर्सर अब उस कर्टेन से जा सकते हैं। तभी उन दोनों को टकुमा बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद यूजी टकुमा को पकड़ लेता है, पर उसको इस हालत में देखकर यूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद टावर के ऊपर हम तोजी को देखते हैं, तभी ओगामी अपने ग्रैंडसन से कहती है कि तुम सभी सोर्सर को खत्म कर दो, जिसके बाद तोजी कहता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडसन की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है, जिसे सुनने के बाद ओगामी हैरान हो जाती है, क्योंकि ओगामी को पता होता है कि वो किसी दूसरे इंसान की बॉडी में किसी और के सोल को ट्रांसफर कर सकती है। पर जब तोजी बताता है कि उसका ग्रैंडसन तोजी के सोल से हार गया, तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि भला एक आत्मा एक बॉडी को कैसे हरा सकता है। उसके बाद तोजी ओगामी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम भी तो एक सोर्सर हो। उसके बाद वो ओगामी को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगुमी और यूजी ने टकुमा को बचा लिया होता है, पर टकुमा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद यूजी कहता है कि मैं उस टावर पर जाकर उन सभी कर्स यूजर को खत्म कर दूंगा, जिस पर मेगुमी यूजी को मना कर देता है और कहता है कि अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट गोजो है और कर्टेन को बनाने वाले यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए इनके पीछे जाकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उन्हें सबसे पहले टकुमा को सेफ जगह पर ले जाना होगा, जहाँ उसका इलाज हो सके। उसके बाद यूजी मेगुमी की बात समझ जाता है और कहता है कि मैं स्टेशन पर जा रहा हूँ, जिस पर मेगुमी कहता है कि मैं टकुमा को यहाँ से बाहर लेकर जा रहा हूँ। फिर यूजी कहता है कि अगर मैं मारा जाऊँ तो तुम मुझे खत्म कर देना, क्योंकि अगर यूजी मारा गया तो उसके अंदर जो सुकून है वो यूजी की बॉडी को कंट्रोल कर लेगा और सब कुछ खत्म कर देगा। इसके बाद हमें मेमे को दिखाया जाता है, जो कि ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे गोजो को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वहाँ से आगे जाने लगती है और कुछ दूरी पर सूडोगे तो उन दोनों का वेट कर रहा होता है और ऊपर माँ की सभी मोस्टर को मार रही होती है और अकारी और नोबारा को यहाँ से जाने के लिए कहती है और बताती है कि वो यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लेगी। उसके बाद अकारी और नोबारा वहाँ से जाने लगते हैं, तभी रास्ते में उन्हें हारुता मिलता है, जिसने कि सभी मैनेजर को मार दिया था और वो अकारी को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ मेल मैनेजर को ही मारा था। उसके बाद नोबारा अकारी को छिप जाने के लिए कहती है और मौका देखकर वहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी हारुता अपनी सोड को उन दोनों की ओर फेंकता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। उसके बाद नोबारा हारुता से लड़ने लगती है और हम देखते हैं कि हारुता की सोड कर्स ऑब्जेक्ट होती है, जो कि अकारी का पीछा कर रही होती है और इधर हारुता नोबारा से लड़ रहा होता है। तभी उसकी सोड अकारी के पैर पर अटैक करती है, जिससे कि अकारी नीचे गिर जाती है और हारुता को ये सब पता चल जाता है। फिर हारुता भी उस बिल्डिंग में चला जाता है जिसमें अकारी होती है। अंदर आने के बाद हारुता भी अकारी को लात मारता है। तभी नोबारा हारुता पर अटैक करती है, पर हारुता अपनी सोड से उसको रोक देता है। उसके बाद सभी किल छत पर जाकर लगती है। उसके बाद वो छत हारुता पर आकर गिरती है और नोबारा को लगने लगता है कि वो जीत गई। तभी नोबारा के फेस पर हारुता की सोड आकर लगती है और नोबारा वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसके बाद हारुता नोबारा के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसके बाद हारुता अपनी सोड से अकारी के पैरों पर अटैक करने लगता है। तभी नोबारा उठकर लड़ने लगती है, पर हारुता नोबारा को बहुत मारता है और जैसे ही वो उसे मारने जा रहा होता है तभी वहाँ पर मनामी आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। उसके बाद मनामी अपने टाई को हाथ में बांध लेता है और हारुता के पास आने लगता है। फिर हारुता मनामी को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं इस मैनेजर को मार दूंगा। जिसके बाद हारुता देखता है कि अकारी वहाँ से भाग चुकी होती है। तभी मनामी हारुता के पास आता है। फिर हारुता मनामी को एक लत मारता है, जिससे कि मनामी को कुछ भी नहीं होता है और उसके बाद ननामी गुस्से में हारुता से पूछता है कि तुम्हारे बाकी लोग कहाँ हैं, जिस पर हारुता बताता है कि मुझे नहीं पता। फिर ननामी हारुता को एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि हारुता बहुत जोर से दीवार में टकरा जाता है। फिर ननामी हारुता को एक और पंच मारता है, जिससे कि हारुता बिल्डिंग से नीचे चला जाता है और दूसरी बिल्डिंग से टकरा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक साइन बोर्ड भी गिर जाता है। इधर नोबारा मनामी की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और समझ जाती कि ग्रेड 1 सोर्सर कितना पावरफुल होता है। उसके बाद ननामी नोबारा को अकीरा के पास जाने के लिए कहता है और इधर मेमे के सामने गेतो आ जाता है और उसे देखकर समझ जाती है कि ये तो कोई और है, क्योंकि गेतो तो मर चुका था। उसके बाद सूडोगे तो अपने एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर को निकालता है, जिसे देखने के बाद मेमे सोचने लगती है कि ये गेतो हो सकता है। उसके बाद गेतो मेमे से कहता है कि पिछले साल परेड में उसके काफी सारे कर्स स्पिरिट मारे गए, जिस कारण अब उसके पास थोड़े स्पिरिट बच गए होते हैं, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद गेतो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कर्स स्पिरिट मेमे पर अपना डोमेन यूज कर देता है, जिससे कि मेमे एक कफेन में बंद हो जाती है। फिर वो कर्स अपनी पावर का यूज करने लगता है। तभी मेमे कफेन को तोड़ देती है
है, जिसे देखकर उसका छोटा भाई खुश हो जाता है। फिर मे उस कर से कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि काफी दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मौत के करीब हूँ। उसके बाद हम नानामी को देखते हैं, जो कि नोबारा और आकारी को कियोटाका के पास जाने के लिए कहता है और बताता है कि मैंने कियोटाका को ठीक कर दिया है, और वो गोजो की सील होने की बात भी बताता है। उसके बाद नानामी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद भी बैरियर के अंदर जाने लगता है, जिस पर नोबारा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। फिर नानामी उसको मना कर देता है, क्योंकि ये लड़ाई ग्रेड 1 सोर्सर और उसके कर्स के साथ होने वाली है। इसके बाद हम यूजी को देखते हैं, जो कि B5 स्टेशन पर पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर चोजो आ जाता है और अपनी ब्लड टेक्निक से यूजी पर अटैक करने लगता है। इस टेक्निक में यूजर का ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आकर सिग्नल पॉइंट पर कंप्रेस हो जाता है और अटैक के टाइम पर ये ब्लड साउंड की स्पीड से जाकर अपने टारगेट को लगता है। अब चोजो इस ब्लड अटैक को करता है, जिसमें की कर्स एनर्जी भरा हुआ है, और वो ब्लड बीम बहुत स्पीड से यूजी को जाकर लगता है, जिससे की यूजी बच नहीं पाता है। उसके हाथ में एक छेद हो जाता है और चोजो का ब्लड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लेजर की तरह अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को काट रहा था। यूजी अब किसी तरह लेजर के अटैक से बचते हुए चोजो के करीब जाता है और उस पर फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ घायल था तो चोजो को बस हल्का धक्का ही लगता है और उससे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। अब चोजो यूजी से पूछता है कि क्या मरने से पहले उसके भाइयों ने कुछ कहा था। यूजी समझ जाता है कि चोजो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर वो बताता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो मरने से पहले रो रहे थे। चोजो ये सुनकर पहले तो शॉक हो जाता है, फिर उसके बाद उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिससे उसके चेहरे की ब्लड वाली लाइन और भी तेजी से बढ़ जाती है और चोजो के पीछे ढेर सारा ब्लड भी आने लगता है। यूजी जल्दी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चोजो लात मारकर उसे दूर कर देता है और फिर यूजी को ढेर सारे ब्लड की लेजर भी मारने लगती है। वो अपने ब्लड को अब पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। यूजी उसके अटैक से बच तो जा रहा था, लेकिन वो चोजो से काफी दूर हो गया था। अब चोजो फिर से अपने ब्लड बीम को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि इतना तेज होती है कि यूजी की उससे बचने की 50% चांस है। अगर उसे लग जाती तो उसकी मौत पक्की है। अब यूजी हवा में जंप करता है ताकि चोजो इसे टारगेट समझकर उस पर हमला करे, और चोजो ऐसा ही करता है और यूजी के सर पर निशाना लगाते हुए ब्लड बीम से अटैक करता है, लेकिन यूजी नीचे से अपना सर झुका लेता है और उस बीम से बच जाता है। एक बार शूट करने के बाद ये बीम काफी स्लो हो जाती है, तो यूजी जल्दी ही चोजो की तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आते ही उसके मुंह पर एक मुक्का मारने लगता है, पर उसका कुछ भी असर चोजो पर नहीं होता है। उसके बाद मेगामारू यूजी को चोजो की ब्लड टेक्निक एक्सप्लेन करने लगता है और उसको बाथरूम की ओर जाने के लिए कहता है। फिर यूजी मेगामारू की बात मानकर बाथरूम की ओर जाने लगता है। उसके बाद चोजो वहीं पर जाने लगता है, फिर चोजो वहीं पर रुक जाता है। फिर मेगामारू चोजो को डरपोक कहता है, जिससे कि चोजो गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही चोजो बाथरूम के अंदर आता है, वहाँ पर सब कुछ टूटा होता है और वहाँ पर पानी भरने लगता है। उसके बाद चोजो उस मेगामारू का डिवाइस पकड़कर तोड़ देता है। तभी चोजो का ब्लड टेक्निक काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि चोजो पानी में होता है, इसलिए उसकी ब्लड टेक्निक बीम काम नहीं कर रही होती है। तभी यूजी चोजो के पास आता है। उसके बाद यूजी चोजो से लड़ने लगता है, दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी यूजी चोजो के हाथ को काट देता है और उसको किक मारता है। तभी चोजो अपने ब्लड बुलेट का यूज करता है, जो कि यूजी के पैंट के आर पार हो जाती है। फिर यूजी सोचने लगता है कि मैं अब यहाँ पर मर जाऊंगा। तभी यूजी सभी दोस्तों और गोजो के बारे में सोचता है और कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो इसको खत्म करके ही मरूंगा। उसके बाद चोजो देखते हैं कि यूजी ने बस 3 अटैक से उसका इतना बुरा हाल कर दिया है। उसके बाद चोजो के हाथ पर ब्लड आने लगता है। उसके बाद वो फिर से यूजी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यूजी चोजो के सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी चोजो अपने ब्लड शॉट से यूजी पर अटैक करता है, जिसे यूजी अपने हाथों से रोक लेता है। तभी वो शॉट टूट जाती है और चोजो और यूजी दोनों के चेहरे पर खून लग जाता है। उसके बाद यूजी चोजो को एक जोर से पंच मारता है, पर यूजी को ये चोट लग जाती है और ये बात यूजी को समझ नहीं आती। फिर चोजो यूजी को मारता है, जिससे कि यूजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर चोजो यूजी के पास आकर उसे खत्म करने के लिए अटैक करता है। फिर हम सुकुना को देखते हैं, जो कि यूजी के अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चोजो का अटैक दीवार पर लगता है और वो दीवार टूट जाती है। फिर चोजो वहाँ से जाने लगता है और उसके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी यादें आ रही होती है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं होता है। वो अपने भाइयों के साथ होता है और उनके साथ यूजी भी होता है और वो चोजो को अपने हाथों से नूडल खिला रहा होता है। तभी चोजो सोचने लगता है कि यूजी मेरी यादों में क्यों है। उसके बाद हम मेमे को देखते हैं, जहाँ पर वो एक स्पेशल कर्स से लड़ रही होती है। वो कर्स स्पिरिट फिर से मेमे को कॉफिन में बंद कर देता है। उसके बाद मेमे उस स्पिरिट के डोमेन को समझ जाती है, जिसमें वो अपने दुश्मनों को कॉफिन में बंद करके उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है, जिससे कि कॉफिन अंदर चला जाता है। उसके बाद वो 3 तक काउंट करता है। काउंटिंग खत्म होने से पहले अगर मेमे कॉफिन से बाहर नहीं आई तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर मेमे उस कोफेन को तोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है और अपने छोटे भाई को लेकर वहीं पर छुप जाती है। उसके बाद वो कर्स स्पिरिट मेमे के क्रो को भी अपने कोफेन में डालकर उन्हें मार देता है। उसे देखने के बाद मेमे सोचने लगती है कि वो यूजी का यूज करके मोस्टर को ध्यान भटका देगी।
जिससे कि उसका ध्यान वो यूई पर चला जाएगा और वो उस पर अटैक करेगी और मैं इसका फायदा उठाकर उस मोस्टर पर अटैक कर सकती हूँ। पर मैं सोचती कि अगर उस कर्स स्पिरिट ने यूई पर पत्थर गिरा दिया तो यूई की मौत हो जाएगी। जिसके बाद मैं यूई से पूछती कि तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो, जिस पर यूई हाँ कर देता है। जिसके बाद ओ यूई अपने कर्स एनर्जी का यूज करता है, जिससे कि वो स्पिरिट यूई के कफन में बंद हो जाता है और इतने में ही मैं उस कर्स स्पिरिट पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो यूई बच जाता है। फिर वो कर्स स्पिरिट गायब हो जाता है और पीछे मैं पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी मैं का क्रो उस पर अटैक करके उसे मार देता है, पर वो क्रो भी मर जाता है। जिसके बाद मैं पूछती है कि कर्स की एनर्जी को एक ही टाइम पर कैसे बदला जा सकता है, जिस पर यूई कहता है कि बिल्डिंग वॉव का यूज करके, और बताता है कि इस वॉव का यूज करके मैं अपनी क्रो की पावर को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। पर इसका यूज करने के बाद उन क्रोस को सेक्रीफाइस देना पड़ता है। पर इस अटैक से एक इंसान ही बच सकता है, जिसका नाम गोजो सातोरू है। उसके बाद डोमेन खत्म हो जाता है और मैं के आगे गेतो आ जाता है। उसके बाद नाओबिटो मनामी से कहता है कि गोजो सातोरू को सील कर दिया गया है, जिस पर नानामी कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। फिर नाओबिटो कहता है कि अगर गोजो की फैमिली खत्म हो जाती है तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद माँ की नाओबिटो को वापस घर जाने के लिए कहती है, जिस पर नाओबिटो कहता है कि घर तो तुम्हें जाना चाहिए। उसके बाद मनामी कहता है कि हमें आगे की लड़ाई में उनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर माँ की कहती है कि मैं इस शराबी से ज्यादा काम में आ सकती हूँ। जिस पर नानामी नाओबिटो से पूछता है कि आपने शराब पी रखी, जिस पर नाओबिटो मना कर देता है, लेकिन नानामी को पता चल जाता है। जिसके बाद नानामी सोचने लगता है कि इस मिशन पर तो मुझे अकेले ही जाना चाहिए था। वो सभी वहीं पर रुक जाते क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी कर्स यूजर का होने का एहसास हो रहा था। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और नाओबिटो उसको एक पंच मारता है, जिसके बाद ड्रैगन अपने मुंह से बहुत सारे कंकाल बाहर निकालता है। तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है। फिर नाओबिटो ड्रैगन से पूछता है कि एक एनिमेशन के क्लिप में कितने फ्रेम रेट होते हैं, जिस पर ड्रैगन बताता है कि मैं कोई स्पिरिट नहीं हूँ, मेरा नाम ड्रैगन है। उसके बाद नाओबिटो ड्रैगन से कहते हैं कि आजकल के बच्चे 4K और 60 FPS में चेंज करने लग गए हैं, जिससे कि उनकी वीडियो HD बन सके, पर उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत होती है। जबरदस्ती वो सब वीडियो को HD बनाने लगते हैं, इससे खराब बात कोई हो ही नहीं सकती है। भला किसी एनिमेशन को फालतू में ही टीवी शो क्यों बनाना। जिसे सुनने के बाद ड्रैगन गुस्सा हो जाता है। तभी नानामी ड्रैगन के पीछे से अटैक करता है और उसके बाद वो सभी ड्रैगन से लड़ने लगते हैं, पर ड्रैगन उनके सभी अटैक से बच जाता है। जिसे देख नानामी सोचने लगता है कि ये कर्स स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ड्रैगन उनके पास आता है और उनके आसपास एक पानी का बैरियर बन जाता है। फिर नाओबिटो कहता है कि इसे तो हम दोनों फर्स्ट ग्रेड के सोर्सेज भी नहीं मार पाएंगे, अब क्या करेंगे। उसके बाद वो तीनों मिलकर ड्रैगन पर अटैक करने लगते, पर ड्रैगन ऊपर उड़ जाता है। तभी नाओबिटो उसके ऊपर आके ड्रैगन को किक मारता है, जिससे कि ड्रैगन नीचे गिर जाता है। उसके बाद ड्रैगन पहले नाओबिटो को मारने के लिए सोचता है, पर उसकी स्पीड देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ड्रैगन नाओबिटो को पंच मारने जाता है, तभी नाओबिटो अपनी पावर का यूज करके उसके पीछे चला जाता है और ड्रैगन को एक फ्रेम में बंद कर देता है। उसके बाद वो फ्रेम पर एक किक मारता है, जिससे कि ड्रैगन बहुत दूर जाकर गिरता है। पर इस टेक्निक में एक खतरा है, इसमें पहले से रेडी किए गए ऑप्शन को बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद नाओबिटो ड्रैगन को लगातार मारे जा रहे होते हैं। उसके बाद वो ड्रैगन के पैंट में पंच मारते हैं, जिससे कि ड्रैगन का खून निकलने लगता है। पर नाओबिटो जैसे ही ड्रैगन के पैंट में देखता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ड्रैगन ने अपने डोमेन का यूज कर लिया। उसके बाद वो सभी ड्रैगन के डोमेन में चले जाते हैं। उस डोमेन के अंदर सभी को एक आइलैंड पर देखते हैं और ड्रैगन पानी में होता है। फिर ड्रैगन अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कि कुछ मोस्टर नानामी और माकी पर अटैक करते हैं। पर जैसे ही वो मोस्टर नाओबिटो पर अटैक करता है, तभी नाओबिटो अपनी पावर से उन सब से बच जाता है। जिसे देख ड्रैगन समझ जाता है कि नाओबिटो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सबसे पहले नाओबिटो को ही खत्म करेंगे। उसके बाद ड्रैगन अपने बहुत सारी कस मोस्टर से उन सब पर अटैक करता है। फिर नानामी माकी से कहता है कि जैसे ये मोस्टर हमारे पास है तो इन सब पर अटैक करके इन सभी को खत्म कर देना। तभी नानामी पर बहुत सारे मोस्टर आकर अटैक कर देते और नानामी उन सभी मोस्टर से नीचे दब जाती है और इधर नाओबिटो की पावर के कारण सभी मोस्टर उसे टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं। पर तभी ड्रैगन नाओबिटो को फंसाकर उसको पंच मारता है। फिर ड्रैगन माकी पर भी अटैक करता है। उसके बाद नाओबिटो को मारकर हवा में फेंक देता है, जिससे कि सभी मोस्टर उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद माकी ड्रैगन के पास आने लगती है और कहती है कि तुम मुझे एक अटैक में खत्म करके दिखाओ। जिसके बाद ड्रैगन माकी पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी मेगुमी वहाँ पर आ जाता है और माकी को उसका कष्ट दे देता है। जिसके बाद ड्रैगन मेगुमी पर अटैक करने लगता है। तभी पीछे से माकी ड्रैगन पर अटैक कर देती है। उसके बाद माकी ड्रैगन को पीटने लगती है और पीछे से मेगुमी अपने डोमेन का यूज करने जा रहा होता है। तभी ड्रैगन मेगुमी पर अपने मोस्टर से अटैक कर देता है और जैसे ही एक मोस्टर मेगुमी को खाने जा रहा होता है, तभी नानामी उस मोस्टर को बीच से काट देता है। फिर नानामी एक और मोस्टर के सर को काट देता है। जिसके बाद नानामी मेगुमी के बाकी सब के बारे में पूछता है, जिस पर मेगुमी बताता है कि टकुमा घायल है और यूजी भी लड़ने के लायक नहीं है। फिर नानामी मेगुमी से कहता है कि तुम इस डोमेन को खत्म मत होने देना। जिसके बाद ड्रैगन सोचने लगता है कि ये आदमी जिंदा कैसे बच गया। तभी नाओबिटो ड्रैगन के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिसे ड्रैगन रोक लेता है और अपने मोस्टर से उन पर अटैक कर देता है, जिसे माकी खत्म कर देती है। फिर नाओबिटो ड्रैगन से कहता है कि तेरी वजह से मेरा राइट हैंड नहीं रहा, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद मेगुमी नानामी से कहता है कि इसे लगता है कि मैं इसके डोमेन के अंदर अपना डोमेन यूज करूंगा, पर मैं इसके डोमेन के अंदर से आया था जो कि बंद हो चुका है, पर मैं अपनी पावर से इसके बैरियर में फिर से होल बना सकता हूँ, जिससे कि तुम सभी इसके डोमेन से बाहर निकल जाओ।
जाओगे और इसको हरा सकते हो, क्योंकि गोजो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जो अपने डोमेन को एक बार से ज्यादा यूज कर सके। उसके बाद मेगुमी कहता है कि डोमेन के सेंटर में नीचे जहाँ पर मैं होल करने वाला हूँ, इसलिए आप सब एक साथ यहाँ पर आ जाना। जिसके बाद नानामी कहता है कि तुम अपनी जान को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते हो। जिस पर मेगुमी कहता है कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूँ, पर मैं बेवजह नहीं मरूंगा। उसके बाद नानामी सभी को अपने पास आने के लिए कहता है। जिसके बाद नाओबिटो और माकी दोनों नानामी के पास जाने लगते हैं। फिर डेगोन को लगने लगता है कि सभी उस लड़की को बचाने के लिए जा रहे हैं। तभी डेगोन को पता चल जाता है कि वो उसके डोमेन से बाहर जाने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है। जिसे देख नानामी समझ जाता है कि डेगोन को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया होगा। जिसके बाद नानामी सभी को मेगुमी के पैरों के पास आने के लिए कहता है। तभी उस होल में से तोजी वहाँ पर आ जाता है और माकी के वेपन को उससे ले लेता है, जिसे देखकर माकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत ही तेज होती है और उसके अंदर माकी को भी कर्स एनर्जी महसूस होती है, पर वो फिर भी माकी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद मेगुमी कहता है कि वो होल बंद हो चुका है। फिर नाओबिटो उस इंसान को देखकर समझ जाता है कि वो तोजी है। फिर वो डेगोन की ओर चले जा रहे होते हैं। उसके बाद वो डेगोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर डेगोन को पता चलता है कि तोजी के अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए वो तोजी पर अपने मोस्टर से अटैक करता है। फिर तोजी उस मोस्टर को एक ही झटके में खत्म कर देता है और डेगोन के पास आकर उस पर भी अटैक करता है। उसके बाद तोजी डेगोन से लड़ने लगता है। फिर डेगोन बहुत सारी पिराना फिश से तोजी पर अटैक करता है, पर तोजी उन सभी को खत्म कर देता है। उसके बाद बहुत सारे मोस्टर तोजी पर अटैक करने लगते हैं और एक बड़ा सा मोस्टर तोजी को खाने वाला होता है, पर तोजी उस मोस्टर को भी खत्म कर देता है, जिससे कि वो पानी के अंदर चला जाता है और डेगोन बीच पर जाकर गिरता है। फिर तोजी डेगोन की खूब पिटाई करता है। उसके बाद माकी नाओबिटो से तोजी के बारे में पूछने लगती है और इधर तोजी डेगोन को पीटे जा रहा होता है। फिर नानामी मेगुमी से कहते हैं कि यही वो है जो मोस्टर को हरा सकता है। उसके बाद तोजी उस वेपन को घिसकर ब्लेड में बदल देता है। उसके बाद डेगोन सोचने लगता है कि मैं इस इंसान को हरा सकता हूँ जिसमें किसी भी तरह की कर्स एनर्जी नहीं है। फिर डेगोन हवा में उड़ जाता है। तभी नाओबिटो उसके पीछे आ जाता है और तोजी भी डेगोन पर अटैक करने के लिए हवा में कूद जाता है। तभी नाओबिटो डेगोन को तोजी की ओर धक्का मारता है। फिर तोजी उस ब्लेड को डेगोन के आर पार कर देता है और वेपन को तोड़कर लगातार डेगोन पर अटैक किए जा रहा होता है, जिससे कि डेगोन की मौत हो जाती है और उसका डोमेन भी खत्म हो जाता है। फिर माकी कहती है कि इसने सच में उस मोस्टर को अकेले ही खत्म कर दिया। उसके बाद नानामी सोचने लगता है कि आज अगर मेगुमी नहीं आया होता तो हम सब यहाँ पर मारे चुके होते। उसके बाद वो सभी तोजी की ओर देखने लगते हैं और तोजी उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद मेगुमी रोड पर आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद मेगुमी सोचने लगता है कि ये मुझे रोड पर कब लेके आ गया और सोचने लगता है कि स्पीड के मामले में ये तो सुकुना से भी फास्ट है। उसके बाद डेगोन की बॉडी जो कि गायब हो रही होती है वहाँ पर जोगो आ जाता है और डेगोन को उठाकर कहता है कि तुम हमें छोड़कर चले गए। नाओबिटो और नानामी जोगो को देखकर हैरान हो जाते क्योंकि वो डेगोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। उसके बाद जोगो नानामी के पास आकर उसको आग में डाल देता है और उसके बाद माकी को भी आग में जला देता है। फिर नाओबिटो के पास आता है, पर नाओबिटो वहाँ से दूर चला जाता है और अपनी टेक्निक का यूज करके जगह चेंज कर ही रहा होता है। तभी जोगो नाओबिटो को भी आग में जला देता है। उसके बाद वो जैसे ही नाओबिटो को आकर उसको टच करता है, तभी जोगो को सुकुना की पावर महसूस होने लगती है। उसके बाद हम नानाकी को देखते हैं जो कि यूजी को सुकुना की फिंगर खिला रही होती है। तभी वहाँ पर जोगो आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुमने इसे कितने फिंगर खिलाए, जिस पर मिमी को मना कर देती है। उसके बाद जोगो उन दोनों को भी जला देता है। फिर जोगो यूजी के पास आता है। फिर जोगो गेतो की बात याद करने लगता है। गेतो ने उसको बताया था कि अगर यूजी सभी फिंगर खा भी लेता है तो वो आसानी से सुकुना को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करने देगा और ऐसा तभी होगा जब वो सभी फिंगर एक एक दिन करके खाएगा। पर अगर उसने एक टाइम पर ही सुकुना के 10 फिंगर को खा लिया तो वो सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद जोगो 10 फिंगर को निकालता है और वो सभी फिंगर यूजी को खिला देता है। उसके बाद जोगो सोचने लगता है कि अब मैंने यूजी को टोटल 10 फिंगर खिलाई है और अब उसकी बॉडी में 15 फिंगर हो चुके होंगे। तभी जोगो देखते है कि मिमिको और नानाको जिंदा बच गई है और सोचने लगता है कि इन दोनों में से किसी एक की टेक्निक की वजह से ये दोनों जिंदा बच गए। उसके बाद जैसे ही जोगो उनसे कुछ कहता है तभी जोगो का हाथ कट चुका होता है और वो ये देखकर और बाकी सब भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी सुकुना जोगो को पीछे हटने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद जोगो पीछे हट जाता है। उसके बाद जोगो सोचने लगता है कि ये सुकुना है जो कि गोजो से भी ज्यादा खतरनाक है। सुकुना को देखने के बाद मिमिको और नानाको बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहे होते हैं। तभी सुकुना उनके पास आने लगता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। फिर सुकुना कहता है कि तुम सब सर झुकाना भूल गए हो, जिसे सुनने के बाद सभी नीचे सिर झुकाकर बैठ जाते हैं और इनका सिर कटने से बच जाता है और अटैक सीधा दीवार पर जाकर लगता है। पर जोगो का सर कट चुका था, जिससे कि बहुत सारा खून निकल रहा होता है। उसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि तुम खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझते हो। फिर वो उन दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। उसके बाद नानाको सुकुना से गेतो को मारने के लिए कहती है, क्योंकि गेतो की बॉडी को किसी कर्स ने कंट्रोल कर रखा है, इसलिए वो गेतो को आजाद करवाना चाहती थी।
उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नानाको गेतो से गोजो सातोरू के बारे में पूछती है। फिर गेतो बताता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर हमारे बीच में लड़ाई हो गई और हम दोनों ने एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की। उसके बाद वो दोनों सोचने लगती है कि गोजो ने गेतो को मारकर अच्छा किया, क्योंकि वही गेतो का बेस्ट फ्रेंड था, पर उसकी बॉडी को किसी कर्स यूजर ने कंट्रोल कर लिया है, इसलिए हम उसको मारना चाहते हैं। फिर नानाको सुकुना से कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारा एक फिंगर और कहाँ है, अगर तुमने उस आदमी को मार दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि फिंगर कहाँ पर है। उसके बाद सुकुना उन्हें अपना सर ऊपर करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों अपना सर ऊपर करते हैं। तभी मिमिको का सर कट जाता है, जिसे देखकर नानाको मिमिको को उठाने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद वो जैसे ही सुकुना पर अटैक करने जा रही होती है, तभी सुकुना उसकी फेस को बीच से काट देता है और उसकी बॉडी को खत्म कर देता है। फिर सुकुना उसके फोन को पकड़कर तोड़ देता है। उसके बाद वो जोगो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर जोगो बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो सुकुना से कहता है कि हमारा शुरू से एक ही मकसद था, वो था तुम्हें जिंदा करना। फिर जोगो बताता है कि जल्दी यूजी अपने बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। उसके बाद वो सुकुना से कहता है कि यहाँ पर यूजी के बहुत सारे साथी और तुम उन सबको मार सकते हो, जिसे सुनने के बाद सुकुना कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ और ही सोच रखा है। उसके बाद वो जोगो से कहता है कि अगर तुम मुझ पर एक भी अटैक करने में सफल होगे तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे। फिर सुकुना गोजो से कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा, बस एक को छोड़कर। जिसे सुनने के बाद जोगो खड़ा हो जाता है और सुकुना से कहता है कि तुम अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे। उसके बाद हम जोगो को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है। तभी सुकुना उसके पास आता है और इधर मेगुमी तोजी से लड़ रहा होता है। जैसे ही वो बहुत सारे रैबिट्स को बुलाता है, तभी उसको सुकुना की एनर्जी महसूस होने लगती है। उसके बाद मेगुमी वहाँ से भागने लगता है, तभी तोजी मेगुमी के पास आकर उसे पीटने लगता है। तभी तोजी पर बहुत सारे रैबिट्स अटैक करते हैं, पर तोजी उन सभी को अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वो मेगुमी को पीटने लगता है। फिर तोजी एक एक करके सभी रैबिट्स को खत्म करने लगता है। और इसके बाद हम पांडा को देखते हैं जो कि कुसाकाबे से कहते हैं कि हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ से अब B5 स्टेशन पर जोगो के पास जाना चाहिए। उसके बाद कुसाकाबे गुस्से में पांडा से कहता है कि हमारा काम गोजो को बचाना है, और बताता है कि अभी भी कुछ लोग सुबह में फंसे हुए हैं और उनकी जान खतरे में होगी, और काफी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी खतरे में होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके जिम्मेदार हम ही होंगे। उसके बाद वो पांडा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर सभी बिल्डिंग को चेक करो, जिसे सुनने के बाद पांडा चला जाता है। उसके बाद कुसाकाबे सोचने लगता है कि अब मेरे पास किसी भी तरह का बहाना नहीं बचा है और मुझे B5 स्टेशन पर नहीं जाना है, बल्कि यहीं पर घूमकर अपना टाइम पास करना होगा, क्योंकि वो स्टेशन पर जाकर मरना नहीं चाहता है। इसलिए वो पांडा को यहीं पर रोक कर रखा है, क्योंकि पांडा को अगर स्टेशन पर जाने का रास्ता पता चल गया तो वो अकेले ही चला जाएगा और यहाँ पर भी खतरा है, इसलिए मैं यहीं पर अकेले ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद पांडा और कुसाकाबे को अपने ऊपर कर्स यूजर दिखाई देते हैं जो उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। इसके बाद कुसाकाबे उनसे कहता है कि हम आपस में इसके बारे में बात कर सकते हैं। इधर हम मेगुमी को देखते हैं जो कि तोजी से बहुत ही ज्यादा पिट रहा होता है और उससे बचने के लिए भाग रहा होता है। उसके बाद मेगुमी अपने कर्स स्पीड का यूज करके वहाँ से भागने लगता है। तभी हम प्रिंसिपल यागा और शोको को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर प्रिंसिपल यागा शोको से कहते कि मैंने सुना था कि तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है, जिस पर शोको बताती कि मैं उस टाइम को याद कर रही थी जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी। उसके बाद हम तोजी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में मेगुमी का पीछा कर रहा होता है। तभी मेगुमी तोजी को देखकर सोचने लगता है कि इसकी स्पीड सुकुना जितनी है और मैंने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो ये मुझे मार सकता है। तभी तोजी मेगुमी पर अटैक करता है और जैसे ही मेगुमी अपना स्वॉर्ड से तोजी पर अटैक करने जा रहा है वो वहाँ से पीछे हट जाता है और मेगुमी के अटैक से बच जाता है। उसके बाद वो तोजी का पास्ट याद करने लगता है जब वो जेनन फैमिली से अपने हेड के बेटे को मेगुमी को बचाने का बात कर रहा होता है। उसके बाद तोजी जाते हुए सोचने लगता है कि मेरे उस घर में कोई भी इज्जत नहीं है, पर मेरे बेटे को उस घर में अच्छे से रखा जाएगा। उसके बाद तोजी मेगुमी से उसका नाम पूछता है, जिस पर मेगुमी तोजी को अपना सरनेम फुशिहिरो बताता है और उसको सुनने के बाद तोजी कहता है कि तुम्हारा नाम जेनन नहीं है, और इतना कहने के बाद उस ब्लेड को वो अपने सर में मार लेता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जैसे ही मेगुमी उसके पास आकर देखते हैं तो उसका चेहरा बदल चुका होता है और मेगुमी सोचने लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर मेगुमी वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से हारुता मेगुमी पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कर्स यूजर और नानाको और मिमी को आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर एक कर्स कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेतो की बॉडी पर किस कर्स ने कंट्रोल किया है, जिस पर नानाको मना कर देती है और कहती है कि मैं उस कर्स को मार दूंगी जिसने गेतो की बॉडी पर कंट्रोल कर रखा है। उसके बाद वो सभी आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी एक कर्स यूजर कहता है कि जिसे जो अच्छा लगता है वो वही करेगा। उसके बाद हम कुसाकाबे को देखते हैं जो कि उस कर्स यूजर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहाँ उनके पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम सुकुना और जोगो को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। जोगो अपने अटैक से सभी बिल्डिंग को जलाकर खत्म कर रहा होता है, पर सुकुना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो जोगो को मारकर नीचे फेंक देता है। फिर जोगो दोबारा से उठ जाता है और पूरे सुबह में लावा फैला देता है, जिससे कि सभी बिल्डिंग उस लावे के कारण पिघलने लगती है। फिर जोगो दो बिल्डिंग को उठाकर सुकुना पर मारता है, पर सुकुना वहाँ से गायब हो जाता है और जोगो को पीटने लगता है, जिसके बाद सुकुना जोगो को उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। उसके बाद कुसाकाबे पांडा को वहाँ से भागने के लिए कहता है, तभी वो कर्स यूजर उसे रोकने लगता है। तभी वहाँ पर दो और बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। फिर कुसाकाबे सभी को बताता है कि यहाँ पर दो स्पेशल ग्रेड स्पिरिट लड़ रहे हैं
इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके बाद हम जोगो को देखते हैं जो कि आग का मिट्योर बना रहा होता है। उसके बाद कुसाकाबे पांडा को वहाँ से भागने के लिए कहता है और दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर सुकुना आ जाता है और उन्हें रोकने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर पांडा, कुसाकाबे और सभी कर्स यूजर अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उसके बाद सुकुना उनसे कहता है कि यहाँ से 100 मीटर तक कोई भी नहीं हिलेगा जब तक कि मैं उन्हें भागने के लिए ना कहूँ, और अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो मैं सभी को मार दूंगा। उसके बाद सुकुना उन सभी को भागने के लिए कहता है और सभी के सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी मिट्योर सुकुना के ऊपर आकर गिरता है जिससे कि आसपास के सभी जगह तबाह हो जाती है। फिर जोगो कहता है कि इस अटैक से सुकुना को जरूर चोट लगा होगा, जिस पर सुकुना कहता है कि अगर ये अटैक मुझे लगा तो, जिसे सुनने के बाद जोगो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि तुमने मुझ पर अपना डोमेन यूज क्यों नहीं किया। फिर जोगो बताता है कि मुझे पता है कि मैं डोमेन के अंदर तुमसे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। उसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारी टेक्निक से ही तुमसे लड़ूंगा। उसके बाद सुकुना आग का यूज करने लगता है जिसे देखकर जोगो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद जोगो सुकुना से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने पावर से बस लोगों को काट सकते हो, जिस पर सुकुना कहता है कि तुम्हें मेरे पावर के बारे में नहीं पता है। उसके बाद सुकुना अपनी फायर पावर से गोजो पर अटैक करने लगता है, जिसे देख जोगो भी अपनी फायर पावर का यूज करता है। फिर हम जोगो, होनामी और डेगोन को देखते हैं जहाँ पर जोगो उन दोनों से माफी मांग रहा होता है। तभी होनामी कहता है कि माहितो अभी भी जिंदा है और बताता है कि इंसानों को मौत से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और उनके लिए मौत ऐसा होता है जैसे कि अभी माहितो है, और अभी माहितो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए तुमने माहितो को उन सबसे ऊपर रैंक पर रखा था क्योंकि तुम्हें माहितो के पावर के बारे में पता था। जिसके बाद जोगो कहता है कि जब हमारा दोबारा जन्म होगा तब हम ऐसा नहीं रहेंगे, पर मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम दोबारा से मिलेंगे। उसके बाद सुकुना वहाँ पर आ जाता है और जोगो से कहता है कि तुम इंसानों की तरह बनना चाहते हो, जिस पर सुकुना जोगो को बेवकूफ कहता है और बताता है कि तुम सब कुछ जलाकर मिटा देना चाहते हो, पर तुमने ये सब नहीं किया। जिस पर जोगो सुकुना से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि मुझे तुमसे लड़कर बहुत ही मजा आया और बताता है कि मैं हजारों सालों से बहुत सारे मॉन्स्टर, इंसानों और सोर्सों से लड़ता रहा हूँ, पर उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग तुम हो, इसलिए तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जोगो रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सुकुना ने जोगो को जला दिया होता है और अभी तक वो जोगो की सोल के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है जिस पर सुकुना पूछता है कि तुम कौन हो। फिर सुकुना जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की तो उरोम होती है। इसके बाद हम मेगुमी और हारुता को देखते हैं और मेगुमी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसके बाद मेगुमी गोजो की कई बातों को याद करने लगता है। गोजो ने बताया था कि गोजो क्लैन और जैनन क्लैन के बीच में दुश्मनी है और बताता है कि बहुत साल पहले जोगो क्लैन के लीडर और जैनन क्लैन के लीडर एक मैच में आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मार दिया, जिस वजह से उन दोनों क्लैन के बीच में दुश्मनी हो गई। फिर मेगुमी गोजो से पूछता है कि उनके पास भी हमारी जैसी टेक्निक होगी। फिर गोजो बताता है कि जोगो क्लैन के लीडर के पास सेम मेरी तरह 6 आई टेक्निक और लिमिटलेस टेक्निक थी और बताता है कि जैनन क्लैन के लीडर के पास सेम तुम्हारी जैसी 10 शैडो वाली टेक्निक थी। जिसे सुनने के बाद मेगुमी समझ जाता है कि उन्होंने भी सेम टेक्निक का यूज किया होगा जिससे कि वो गोजो क्लैन के लीडर को मार पाएंगे। उसके बाद मेगुमी अपनी पावर का यूज करने लगता है। तभी सुकुना को मेगुमी की पावर फील होती है। उसके बाद सुकुना वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम मेगुमी को देखते हैं जो कि अपने सबसे पावरफुल टेक्निक मकुरा का यूज करता है। इस टेक्निक को जिस पर भी यूज किया जाता है उसकी मौत हो जाती है और साथ में उसकी भी मौत हो जाती है जिसने इस टेक्निक का यूज किया होता है। उसके बाद मेगुमी हारुता से कहता है कि पहले मैं मरूंगा उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। इतने में मकुरा मेगुमी पर अटैक करता है जिससे कि वो दूर जाकर फेंका जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी मकुरा हारुता के पास आने लगता है जिसे देखकर हारुता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो शिकिगामी हारुता पर अटैक करता है। तभी सुकुना हारुता को बचा लेता है। उसके बाद वो मेगुमी के पास आता है और देखता है कि वो भी जिंदा है, इसलिए उसने हारुता को बचाया क्योंकि अगर हारुता की मौत हो जाती तो उसके साथ मेगुमी भी मर जाता। उसके बाद सुकुना उस शिकिगामी के पास जाने लगता है। तभी शिकिगामी सुकुना पर अटैक करता है जिससे कि सुकुना ब्लॉक कर लेता है और उस शिकिगामी को पीटने लगता है। उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जिससे कि आसपास की बिल्डिंग टूटने लगती है। उसके बाद सुकुना शिकिगामी के सभी अटैक को ब्लॉक करने लगता है और सुकुना उसको उठाकर एक बिल्डिंग पर फेंक देता है। उसके बाद शिकिगामी बहुत सारे कार्स को सुकुना पर मारता है पर सुकुना उन सभी से बच जाता है और शिकिगामी के सर को बीच से काट देता है पर शिकिगामी खुद को हील कर लेता है। उसके बाद दोनों की फाइट की वजह से आसपास के सभी इंसान मरने लगते हैं, जिसके बाद सुकुना उसको पीटने लगता है और पूरा सुबिया उन दोनों की लड़ाई की वजह से तबाह हो रहा होता है और सभी लोग मरे जा रहे होते हैं। फिर सुकुना एक ट्रेन को हवा में उड़ा लेता है और उसको बीच से अपनी पावर से काट देता है। उसके बाद वो दोनों की फाइट और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और शिकायनागी सुकुना के ऊपर एक पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। उसके बाद सुकुना शिकायनागी पर एक टावर उठाकर मारता है जिससे कि पूरी शहर की लाइट चली जाती है। उसके बाद सुकुना सभी बिल्डिंग को जलाने लगता है और उसके बाद सुकुना अपने डोमेन का यूज करने लगता है। उसका डोमेन जो कि दैट टेम्पल होता है वो 200 मीटर की रेंज में फैल सकता है, पर मेगुमी को बचाने के लिए सुकुना ने अपने डोमेन की रेंज 140 मीटर ही रखी थी। इसके बाद सुकुना अपने डोमेन में सब कुछ खत्म करने लगता है और सुबह में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
उसके बाद जैसे सुकुना का डोमेन खत्म होता है उसके बाद से कायनागी मर चुका होता है। इसके बाद सुकुना हारुता को भी काट देता है। इसके बाद टीचर यागा और सोगो मेगुमी को अपने पास देखते हैं। तभी यागा को फील होता है कि यहाँ पर उसने अभी सुकुना को देखा था। उसके बाद हम सुकुना को देखते हैं जो कि यूजी के अंदर वापस चला जाता है। फिर यूजी अपने दिमाग में सुकुना की गई तबाही को याद करने लगता है और रोने लगता है और उसको खुद से नफरत होने लगती है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और पूरा सुबिया तबाह हो गया। उसके बाद यूजी उठता है और इधर हम नानामी को देखते हैं जिसकी बॉडी आधी जल गई होती है। उसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि स्टेशन पर जा रहा होता है और दूसरी तरफ नानामी भी स्टेशन पर ही होता है और उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर भी होते हैं। तभी वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर नानामी को मारने लगते हैं पर नानामी सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तभी माहितो नानामी के पीछे आ जाता है। फिर नानामी को अपने आगे हिबारा दिखाई देता है और इधर माहितो यूजी को भी देख लेता है। उसके बाद यूजी नानामी के पास आता है और तभी माहितो नानामी की बॉडी को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि नानामी की मौत हो जाती है। फिर यूजी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और माहितो से लड़ने लगता है। फिर माहितो यूजी पर एक बड़े से कर्स मॉन्स्टर से अटैक करता है पर यूजी उसको ब्लॉक कर लेता है। तभी माहितो उस कर्स के मुंह से निकलता है और यूजी को एक पंच मारता है। उसके बाद यूजी माहितो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। उसके बाद यूजी माहितो को पीटने लगता है और माहितो का कर्स उन दोनों को दबाने लगता है। तभी यूजी और माहितो दोनों कर्स को खत्म करके उससे बाहर निकल आते हैं और दोबारा से फाइट करने लगते हैं। फिर यूजी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो दोनों लिफ्ट के ऊपर जाके लड़ने लगते हैं। उसके बाद यूजी को वहाँ पर दो इंसान मिलते हैं जो कि यूजी से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। तभी यूजी उनके पास आता है और उन्हें सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। तभी उनमें से एक इंसान के मुंह में से माहितो का हाथ निकलता है और यूजी को पंच मारता है। उसके बाद माहितो उस इंसान के मुंह से निकलता है और दूसरे इंसान के हाथ को पकड़कर उसका स्वॉर्ड बना लेता है। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन सभी लोगों को निगल जाता है और उसके बाद यूजी को मारने के लिए जाने लगता है पर जोगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है जिस पर माहितो उसकी बात नहीं सुनता है और अपना क्लोन बनाने के बाद यूजी को ढूंढने लगता है। और जब जोगो उसके पीछे आता है तो माहितो उसे रोक देता है जिससे कि जोगो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद माहितो का क्लोन नोबारा के पास आता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद माहितो सोचने लगता है कि ये लड़की यूजी की दोस्त है, अगर मैं इसको मार देता हूँ और इसकी बॉडी को अगर यूजी के पास ले जाता हूँ तो यूजी की हिम्मत टूट जाएगी। इसके बाद हम माहितो और यूजी को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ नोबारा माहितो के क्लोन से लड़ रही होती है। नोबारा माहितो से लड़ते हुए उसकी वीक पॉइंट को ढूंढ लेती है और उसके बाद माहितो के सर पर एक कील मारती है जिसके बाद माहितो के शोल्डर पर डायरेक्ट अटैक होता है और इधर रियल माहितो की बॉडी से कील निकलता है जिसे देखकर यूजी समझ जाता है कि ये काम नोबारा का है। इसके बाद यूजी माहितो को बहुत पीटने लगता है और इधर नोबारा भी माहितो के क्लोन से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है पर वो क्लोन वहाँ से भागने लगता है जिसे देखकर नोबारा भी उस क्लोन के पीछे भागने लगती है और वो क्लोन नीचे वाले स्टेशन में चला जाता है। फिर नोबारा उसके पीछे जाने लगती है और वो क्लोन नीचे वाले स्टेशन में चला जाता है। फिर नोबारा उसके पीछे जाने लगती है। इधर यूजी जैसे ही माहितो को पंच मारता माहितो अपने आप को टुकड़े में कर लेता है। उसके बाद यूजी सोचने लगता है कि इनमें से किस टुकड़े में माहितो की सोल होगा। उसके बाद वो एक टुकड़े को खत्म कर देता है पर उसमें माहितो की सोल नहीं होती है। उसके बाद माहितो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते दोनों माहितो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। उसके बाद माहितो नोबारा को टच कर लेता है। तभी यूजी माहितो को मारकर फेंक देता है। उसके बाद जैसे यूजी नोबारा के पास जाने लगता है उसके बाद नोबारा के चेहरे पर खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। यूजी नोबारा की तरफ ही देखे जा रहा होता है। इसके बाद हम आगे के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर यूजी नोबारा और मेगुमी साथ में बैठे होते हैं। फिर उन सभी की गलती के कारण वहाँ पर रखी शर्ट पर कॉफी गिर जाती है और ये शर्ट गोजो की होती है। जिसके बाद नोबारा कहती है कि हम इसका इल्जाम क्योटा कप पर डाल देंगे जिसे सुन मेगुमी और यूजी को ये प्लान अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वो सभी मिलकर शर्ट को साफ करने लगते हैं पर उनकी वजह से शर्ट और भी ज्यादा गंदी हो जाती है। उसके बाद नोबारा कहती है कि हम ऐसी शर्ट दूसरा खरीद लेंगे। फिर मेगुमी फोन पर शर्ट की प्राइस बताता है जिसकी प्राइस 2,50,000 यान होती है जिसे देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। तभी गोजो अपनी शर्ट को लेने के लिए यहाँ पर आता है पर उन दोनों की शर्ट को मेगुमी के कपड़ों में डाल दिया होता है जो कि शर्ट साफ साफ दिखाई दे रही होती है। उसके बाद वो शर्ट को निकालते हैं और हंसने लगते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर यूजी नोबारा की बॉडी को देख रहा होता है और रोने लगता है। इसके बाद माहितो यूजी को पीटने लगता है पर यूजी अंदर से टूट चुका होता है इसलिए उसका लड़ने का मन नहीं कर रहा होता है। उसके बाद जैसे ही माहितो यूजी को खत्म करने वाला होता है तभी वहाँ पर कोई क्लैप करता है जिससे कि यूजी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम तोडो को वहाँ पर देखते हैं। तोडो यहाँ सुबिया में गोजो को बचाने के लिए आया होता है। उसके बाद वो B5 स्टेशन पर जाते हैं जहाँ पर सभी लोग स्टैचू होते हैं क्योंकि उन पर गोजो के डोमेन का असर हुआ होता है। फिर तोडो देखता है कि वहाँ पर प्रिज्म रिलेम नहीं है। उसे लगता है कि सुडोगेतो ने उस रिलेम को अपने साथ ले गया होगा। उसके बाद टोडो अपना प्लान चेंज कर लेता है और कहता है कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद टोडो का जूनियर अराता सोचने लगता है कि तोडो का भाई कौन है। उसके बाद हम माहितो को देखते हैं जो कि तोडो को देखकर समझ जाता है कि वही है जिसने हानामी को पीटा था।
उसके बाद अराता तोडो से कहता है कि मैंने नोबारा पर अपने मैजिक का यूज किया था, पर वो शायद अब मर चुकी होगी। फिर तोडो यूजी को लड़ने के लिए कहता है, जिस पर यूजी मना कर देता है और कहता है कि मैं अब नहीं लड़ सकता हूँ, और बताता है कि नोबारा, नानामी और सुकुना ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया, इसलिए मैं अब और फाइट नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद यूजी खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानने लगता है और रोने लगता है। तभी माइतो उन सभी पर अटैक करने लगता है, पर तोडो फिर से क्लैप करता है, जिससे कि उन सभी की जगह चेंज हो जाती है। उसके बाद तोडो यूजी से कहता है कि हम सभी सोर्सर को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सोर्सर मारे जाते हैं उन सभी का भरोसा उन पर होता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारा काम इन सभी को खत्म करना है, जिससे कि हम सभी इंसानों को बचा सकते हैं। उसके बाद अराता यूजी के पास आता है और उस पर अपना मैजिक यूज करता है और बताता है कि अब मेरी मैजिक की वजह से तुम्हें चोट नहीं लगेगा। और अराता यूजी को बताता है कि नोबारा की सांसें चल रही है और मैंने उस पर अपना मैजिक का यूज किया है। फिर अराता नोबारा को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद माहितो तोडो पर अटैक करने लगता है, जिससे कि तोडो बच जाता है। उसके बाद तोडो फिर से क्लैप करता है और उसकी जगह यूजी की जगह चेंज हो जाती है। तभी यूजी नानामी को याद करके माहितो पर जोर से पंच मारता है और उस पंच के कारण माहितो का हाथ खत्म हो जाता है, पर माहितो अपने हाथ को जल्दी से रीजनरेट कर लेता है और यूजी और तोडो को माहितो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम ट्रेन में मीवा को देखते हैं और उसके हाथ में मेगामारू का डिवाइस होता है और उन सभी को सुबिया में जाने के लिए मना कर रहा होता है। फिर मीवा मेगामारू से उसका रीजन पूछने लगती है, जिस पर मेगामारू बताता है कि सभी को वहाँ पर खतरा है, पर सुडो को बचने का चांस वहाँ पर 99% है, इसलिए वो सुबिया में गया। उसके बाद हम मीवा के साथ के सभी सोर्सर को ट्रेन में देखते हैं। इसके बाद मीवा मेगामारू से पूछती है कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए तुमने सुबिया में जाने से मुझे मना कर दिया, जिस पर मेगामारू बताता है कि कमजोर तो मैं हूँ जिसने गलत का साथ दिया। फिर वो मीवा को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता था, वो लड़की मीवा ही होती है, जिसे सुनने के बाद मीवा रोने लगती है। तभी मीवा के पास कोकिची का सोल दिखाई देता है और मीवा को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर मीवा रोने लगती है। इधर माहितो यूजी और तोडो से लड़ने लगता है। फिर माहितो सोचने लगता है कि यूजी की पावर 10% ही बची है और माहितो की पावर भी बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि वो नोबारा और यूजी से काफी देर से लड़ रहा होता है। फिर माहितो दोबारा से यूजी से लड़ने लगता है। उसके बाद जैसे ही तोडो माहितो पर अटैक करता है, तभी माहितो अपने ब्लड मॉन्स्टर से उन दोनों पर अटैक कर देता है और अब यूजी और तोडो पर चारों तरफ से अटैक होने लगता है। इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में 2 से 3 दिनों के अंदर ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। गुड बाय एंड टेक केयर।